आज जो दुर्घटना वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ अगर गाज़ा या फिलिस्तीन में हुआ रहता तो ना जाने कितने लोग स्टोरी लगाते कि ऑल आइज इन गाज़ा और फिलिस्तीन। इनमें से कुछ लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, जो इंडियन पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के नारे देते हैं, लेकिन वो इस इंसिडेंट के बाद कुछ बोल नहीं रहे। तेलंगाना जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो इंसिडेंट हुआ है वो शेयर कर दे रहा हूँ कि 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में जो प्रोटेस्ट करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बोर्ड के लिए, तो वो प्रोटेस्ट कब वायलेंस में बदल जाता है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस व्हीकल्स को जलाए जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है और ना जाने कितने और ऐसी चीज़ों बर्बाद की जाती है जिसका गवर्नमेंट से ताल्लुक होता है। चीज़ें यहाँ तक भी कंट्रोल करने लायक थी, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब वो लोग हिंदू कम्युनिटी के लोगों पर अटैक्स करने लगते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीधा क्लैश होता है लॉ इन्फोर्समेंट से। यही सेम चीज़ वेस्ट बंगाल के मालदा में भी होती है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस वजह से ना जाने कितने सारे रेलवेज के रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ कुछ नॉर्थ 24 परगना में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर रैलीज जो है वो पुलिस पे और पुलिस व्हीकल्स पर अटैक करती है। माहौल इस हद तक वहाँ का खराब हो चुका था कि सिर्फ मुर्शिदाबाद से 110 लोगों को अरेस्ट करती है पुलिस, जिसके तुरंत बाद जो अथॉरिटी है वो वहाँ पर सेक्शन 144, जिसे हम धारा 144 कहते हैं, वो लागू करती है और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से जो अफवाहें हो, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो ना हो सके। इन सारे घटना के बाद जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो वायलेंस के ऊपर कंडेम तो करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगती है, ये कह करके कि ये लॉ को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे वेस्ट बंगाल में। देखिए, अगर हम बात करें तो लॉ तो इम्प्लीमेंट बंगाल में होगा ही, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी अगर लॉ या बिल पास करती है तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें इसीलिए वेस्ट बंगाल में हो रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल इंडिया का हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन राज्य माना जाता है। वहाँ पर 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जो चीज़ें ममता बनर्जी ने कहा यही, और यही सेम चीज़ तमिलनाडु के सीएम भी कह रहे हैं। इसमें जो वहाँ के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, उनका भी स्टेटमेंट आता है। वो खुद उस जगह पे विजिट करते हैं मुर्शिदाबाद में, और वो यही कहते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए और पता किया जाए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। बात तब की है जब एनआरसी की बात हो रही थी देश में। उस टाइम मुर्शिदाबाद में जो हिंदू के घरों को जलाया गया था वो भी एक काफ़ी डेंजर सिचुएशन था। इवन जो पॉलिटिकल लीडर है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, उनके ऊपर हिंदू कम्युनिटी के लोग फ़ोन करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे घरों को जला दिया गया है, आप हमारी हेल्प कीजिए। जिसके बाद वो जब वहाँ के एसपी से पूछते हैं तब वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने वहाँ के एसपी डीजी सबसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, ये लोग भागकर जंगल में छुपे हुए हैं। बोले नहीं कुछ नहीं, कहीं आग नहीं लगी। अब कर्फ्यू लगा हुआ था मुर्शिदाबाद में। लेकिन जब 1-2 बार और फ़ोन किया जाता है तब वो खुद वहाँ पर जाके देखते हैं, वो चीज़ें सारी सच होती हैं कि वहाँ पर घरों को जला दिया जाता है। और वो कोई 100-200 लोग नहीं थे, बल्कि हज़ारों की संख्या में लोग थे। जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय खुद उस जगह पे जाते हैं जहाँ से अटैक किया जाता है, और वो अंदर घुसने की ट्राई करते हैं। और उस टाइम पे उनके पास वाई सिक्योरिटी थी, जिसमें उनके पास 3 सोल्जर्स थे। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोगों द्वारा उनको घेर लिया जाता है। बावजूद इसके जब वो अंदर जाने की ट्राई करते हैं तब उन्हीं के सोल्जर ने उनके हाथ पकड़ के उनको ये कहते हैं कि सर आप अंदर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो हम यहाँ पर आपको सेफ नहीं कर पाएंगे। सीआईएसएफ के जवान ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले सर 1 मिनट मेरी बात सुन लो। सर मेरे 1 मिनट बात सुन लीजिए, क्या यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे, ये स्मगलरों का इलाका है। क्योंकि जिस जगह पे कैलाश विजयवर्गीय खड़े थे उस जगह पे जितने भी घर थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनके फ़ोन का नेटवर्क हटा दिया जाता है कि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सके। लेकिन जब उनके फ़ोन पे थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आता है तो वो सारा चीज़ें शेयर करते हैं। जिसके बाद अमित शाह जो है वो बंगाल डीजीपी से बात करते हैं, और जब अमित शाह बात कर लेते हैं डीजीपी से तो 7 मिनट बाद ही पुलिस उनको वहाँ से आके सेफली लेके जाती है। मैंने कहा मैं यहाँ हजारों मुस्लिमों के बीच में घिर गया हूँ, एसपी और डीजी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हुआ। आप सोच कर देखिए कि एमपी एमएलए लेवल की पॉलिटिशियंस की, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो बात नहीं सुन रही है, तब वहाँ की आम आदमी का क्या हाल होगा। ये सारे अटैक्स के बाद भी हिंदू समुदाय अगर सेल्फ डिफेंस करता है तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो हम पे अटैक कर रहे हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है वो माइनॉरिटीज़ का टैग ले लेता है। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 30% हिंदू पॉपुलेशन है। और ये जो चीज़ें आज वेस्ट बंगाल में हो रही है इसका पूरा असर हमारे इंडिया पे पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके मन में भी ये बदले का भावना जागेगा, और इससे लॉस सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक का होगा और किसी का नहीं होगा। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, वहाँ की पब्लिक ऐसा कह रही है। कि अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है,
क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बैठ के ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं या आप जो भी वीडियो क्लिप्स देख रहे होंगे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह पे प्रेजेंट हैं और आपके घर पे 100-200 की संख्या में जो लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं और उस टाइम पे उस जगह पे पुलिस भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? आपसे जो पॉसिबल हो, जो भी प्रबंध पड़ता है, आप वही चीज़ कीजिएगा। इस पर कैसे कोई हिंदू एग्री कर लेगा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को हम आगे बढ़ाएं? और इसी चीज़ को लेकर के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि समुदाय जो है वो हमसे जुड़ना नहीं चाहता है, ऐसे इंसिडेंट के बाद आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को हम लोग आगे बढ़ाएं? इस पर मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो लोग हर 2-3 दिन पे एक रील बना देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे हैं, जिसमें ये चीज़ें दिख रही है कि भाई कौन है और चारा कौन है। ये चीज़ें जो लोग पहचान पा रहे हैं, उसके बाद ये कैसे कोई भी कम्युनिटी एग्री कर लेगा कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाएं? आज वेस्ट बंगाल में जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वो ये करके अपने आप को जो सुपीरियर प्रूफ करना चाह रहे हैं। जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जिसने कश्मीर के सिचुएशंस को रातों रात बदल दिया। तो ये तो फिर भी वेस्ट बंगाल है। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे मेरे तरफ से, लेकिन इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं करना तो मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।